बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहरा दिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, क्या वो उस नए मुख्यमंत्री आवास में रहेगा जिसे बीजेपी शीश महल कहती आई है। नमस्कार। जयपुर, लाहौर, भोपाल, आगरा, पटियाला, ओरछा, मेहरानगढ़ के महलों और किलों में राजा महाराजाओं ने अपने लिए शीश महल का निर्माण करवाया था। ये अपने राजसी ठाठ के लिए जाने जाते थे। शीश महल की सुंदरता देखते ही बनती थी। हालांकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी शीश महल सुर्खियों में रहा। फर्क सिर्फ इतना था कि ये शीश महल किसी राजा का नहीं, बल्कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर था। अब चूंकि केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, तो ऐसे में सभी के जुबान पर सवाल यह है कि अब शीश महल का क्या होगा, इस आलीशान बंगले में अब कौन रहेगा। अब इसी सवाल का जवाब केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराने वाले बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने दे दिया है। बीजेपी के बड़े नेताओं का मानना यह है कि जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बने वो शीश महल में ना जाए। शीश महल को टूरिज्म स्पॉट के रूप में बनाया जाए। हालांकि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, उसे स्टेट गेस्ट हाउस बनाया जाएगा या फिर कुछ और, यह अभी नहीं कहा जा सकता। साल 2023 में दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को शीश महल कहा गया था और इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इसे लपक लिया और दिल्ली के चुनाव परिणाम तक इसे लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर रहे। देखते ही देखते दिल्ली के लोगों की जुबान पर भी यह शब्द बैठ गया और गली गली में इसकी चर्चा होने लगी। इस शीश महल की बनावट और उस पर खर्च किए गए पैसों के आंकड़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर काफी आक्रामक रही। बीजेपी ने बाथरूम के नल से लेकर अंदर लगे पर्दों और कालीन तक के रेट बताकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर जबरदस्त निशाना साध दिया था। इसमें घोटाले के आरोप भी लगाए गए और कहा गया कि जनता के पैसों का दिल्ली की सरकार ने गलत इस्तेमाल किया। कहां है ये शीश महल? दिल्ली का ये मुख्यमंत्री आवास सिविल लाइंस के 6 फ्लैगस्टाफ रोड में मौजूद है। पहले इसमें बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। उनके कार्यकाल में इस बंगले का रेनोवेशन किया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए और इसे लेकर सीएजी की एक रिपोर्ट में चर्चा भी यहां पर की गई। इसी रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि जो बंगला है उसके रेनोवेशन पर करीब 30 से 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के कोरोना काल में बनाए गए नए मुख्यमंत्री आवास का खूब मुद्दा बनाया था। अब 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी काबिज हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 48 सीटें हासिल हुई और 11 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी महज 22 सीट पर सिमट कर रह गई। भ्रष्टाचार, शीश महल, वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों ने बीजेपी की जीत की नींव रख दी और आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है।